वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग वालों के लिए माइंस के अलावा माइन के बाहर जॉब करने का सबसे सुंदर और बेहतरीन अगर कोई पोस्ट है या वैकेंसी है तो वो है माइनिंग इंस्पेक्टर का। माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो है यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का, जिसमें टोटल 55 पोस्ट है और उस 55 पोस्ट में से मात्र 33 पोस्ट ही भर पाया, 22 पोस्ट खाली गए चले गए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स था वो भी लोगों का नहीं आ पाया। अब बारी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की। डिटेल में वैकेंसी पहले ही आ चुका था, लेकिन कुछ कारणों से इस पर स्टे लगा हुआ था। फाइनली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है या बाद क्लियर कर दिया है कि वह एग्जाम लेगा और इसका एग्जाम जो होगा वो अगस्त के आसपास में होगा, जिसके लिए फॉर्म भराना 7/6/2023 यानी 7 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था, इस पर कोर्स भी माइनिंग ज्ञान ऐप पे अवेलेबल है। माइनिंग ज्ञान के बारे में अगर आपको नहीं पता तो माइनिंग ज्ञान के बारे में आपको बता दूं, गेट और माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए जाने जाने वाला माइनिंग ज्ञान आज माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी दमदार रिजल्ट दे रहा है। जो यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 33 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाया, 22 पोस्ट जिसमें खाली चला गया, उन 33 में से 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे कोचिंग से क्वालिफाई करा, हमारे कोचिंग से जिन्होंने सिलेक्शन लिया। तो अगर आप जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जहां से आप पढ़ाई कर सके, कोई कोचिंग ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस का बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा दिया जाए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको एक जगह मिल जाए, तो माइनिंग ज्ञान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि क्या है इस वैकेंसी में, क्या क्या चीजें हैं जो नोटिफिकेशन में हमको दिया गया है, और फिर जानेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या है जो आपको इस एग्जाम के अंदर में पूछने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन संख्या 4/2023 जो झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 7/6/2023 से लिया जाएगा। आप 7/6/2023 से फॉर्म भर पाएंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, एग्जाम के लिए। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ रिक्ति की बात करूं, तो जो रेगुलर पोस्ट है उसमें टोटल 32 वैकेंसी है, और ये जो 32 है उसमें से अनारक्षित 13, एक महिला के लिए मतलब टोटल 14, अनुसूचित जनजाति 9 और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए है मतलब टोटल हो गया 10, अनुसूचित जाति 4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी 3 पोस्ट निकाला गया है। टोटल 32 पोस्ट है जो मेल कैंडिडेट के लिए, 2 पोस्ट है जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी भी आया है कि अगर कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है तो एक एक पोस्ट उनका बैकलॉग का भी इन्होंने रिलीज करा है। अगर मैं बात करूं खान निरीक्षक के पे लेवल का, तो 35,400 से 1,12,400 ये इनका बेसिक होने वाला है। और अगर मैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा। अभी डिप्लोमा होना चाहिए, इसका कतई मतलब नहीं कि डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है मेरे भाई। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा की जगह में डिग्री है ना, तब भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लोमा वाले कब्जा करेंगे, डिग्री वाले भी इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं आयु सीमा, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट कितना है। अगर मैं उसके लिए डेट की बात करूं, न्यूनतम सीमा की गणना जो करा जाएगा किस संदर्भ तिथि पे करा जाएगा और अधिकतम आयु सीमा की गणना किस संदर्भ तिथि से करा जाएगा, तो 1/8/2023 न्यूनतम आयु सीमा के लिए और 1/8/2019 अधिकतम आयु सीमा के डेट के बेसिस पे करा जाएगा। न्यूनतम आयु कितना है? 18 साल। माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के लिए झारखंड में आपके पास कम से कम आयु जो होना चाहिए वो है 18 साल, और अधिक से अधिक आयु कितना हो सकता है, तो वो है अनरिजर्व्ड के लिए या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 35 साल, और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष। अगर कोई
फीमेल कैंडिडेट है और वो बिलोंग करती है अनरिजर्व वीकर सेक्शन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से, तो उनको 1 साल एक्स्ट्रा मतलब 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति या जनजाति से अगर कोई बिलोंग करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखा गया है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो 2 पेपर में आपका एग्जाम होने वाला है, पत्र 1 और पत्र 2। पत्र 1 में 2 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अभियांत्रिकी, जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में भी 3 अलग अलग सेक्शन है, सिलेबस में आगे आपको डिस्कस करूंगा। सिविल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैकेनिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वो सारे सिलेबस के अंदर में आपको दे दिया गया है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान है, तो ये आपके पत्र 1 के अंदर में होने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। पत्र 2 इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 120 क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे माइनिंग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो होगा। ये जो भी आपके मेन पेपर है, इसमें 2 पेपर नहीं होगा, जैसा यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर में प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई हुआ मेंस के लिए गए, मेंस में जो क्वालिफाई हुए या जो सेलेक्ट हुए उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बना। लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही पेपर होगा, कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, और उसी के अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो परीक्षा है उसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 3 अंक मिलेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उस पर आपको 1 नंबर की पेनाल्टी मिलेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग के 80 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के भी 80 क्वेश्चन रहेंगे, माइनिंग से टोटल 120 क्वेश्चन रहने वाला है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपको बताया सामान्य अभियांत्रिकी जनरल इंजीनियरिंग, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो पोर्शन है आपसे पूछा जाएगा। ये जो पोर्शन है इसमें से टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, मतलब 240 नंबर का अकेला जनरल इंजीनियरिंग होने वाला है। ये जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो माइनिंग का पोर्शन है वो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए आप जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है ना वो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये नया चीज है जिसका हमने पढ़ाई नहीं करा, पढ़ा भी था तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारे कोर्स के अंदर में जो जेएसएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का कोर्स चल रहा है, हर एक पॉइंट को जो कुछ भी इसमें दिया गया है डिटेल में कवर करा गया, सब कुछ बेहतरीन तरीके से। उसमें आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर और मॉक टेस्ट सब कुछ आपको इन टॉपिक से मिल जाएगा हमारे कोर्स के अंदर में। इन टॉपिक को जिन्होंने डील किया है, सारे फैकल्टीज हाईली एक्सपर्ट और हाईली क्वालिफाइड थे जिन्होंने ये सारे टॉपिक को डील करा है। अभिजीत सर जो कि एमटेक थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, संजू सर जो कि एमटेक थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, रिया मैम जो कि एमटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, इन्होंने इन सारे टॉपिक को कवर करा है, जिसका रिकॉर्डिंग्स आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसका स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या पूछने वाले हैं, पहले लाइन में ही आपको क्लियर कर दिया है। ये जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला है, नहीं, आपको पूछेगा। इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी के, भाई आप जहां रहते हैं उसके आसपास का नॉलेज आपको तो है, देश दुनिया में क्या घट रहा है उसका नॉलेज आपको तो है, ये चीजें ये जानना चाहता है। और फिर ये जानना चाहता है कि झारखंड भारत या पड़ोसी देश के बीच में क्या संबंध है, उस पर विशेष ये फोकस करने वाला है सामान्य अध्ययन का जो भी क्वेश्चन बनाएगा। उसके अलावा टॉपिक को भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और फिर आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सामान्य विज्ञान से, सामान्य गणित से, मानसिक क्षमता जांच से और कंप्यूटर के मूलभूत ज्ञान से। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं पत्र 1 के अंदर में। अब बात करते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या है जो आपको पूछा जाएगा। माइनिंग इंजीनियरिंग कहने के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग है, लेकिन लगभग 50% सिलेबस ऐसा है जो जियोलॉजी का है। मतलब ये जो 120 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन जो 3 नंबर के लिए आएगा, इस 120 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन जियोलॉजी से पूछा जाना है। इस सेक्शन में अगर आपको बेहतरीन करना है, इस सेक्शन में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं
जियोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। जियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। करने के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, बट जो ज्यादातर पोर्शन है, ज्यादा सिलेबस का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो जियोलॉजी का है। और फिर बात करें अगर माइनिंग की, तो माइनिंग में आपको जो पूछा जाएगा वो है माइनिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, फिर है ओपन कास्ट माइनिंग, माइन सर्विंग, माइन इन्वायरमेंट, माइनिंग मशीनरी और माइन मैनेजमेंट। ये माइनिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ये जो माइनिंग का पोर्शन है वो लगभग सिमिलर है यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के सिलेबस जैसा। जियोलॉजी भी सेम ही है, लेकिन अंदर के टॉपिक्स थोड़ा सा उसमें था कि ऊपर ऊपर से चीजें थी, इसमें इन डेप्थ आपको नॉलेज पूछा गया है जियोलॉजी का। फाइनली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम पर जिस पर स्टे लगा हुआ था, क्लियरिटी दे दिया है कि आप 7 जून 2023 से अपना फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे कोचिंग को ढूंढ रहे हैं, तो माइनिंग ज्ञान आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। माइनिंग ज्ञान में आपके कंप्लीट सिलेबस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस कंडक्ट करी जा रही है, जिसका लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ जो आपके प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इस कोर्स के लिए आपको जो फीस लगने वाला है, अब तक जो लग रहा था वो 2000 रुपए लग रहा था, अब तक जो फीस लग रहा था वो 2000 लग रहा था, लेकिन अगले जो 100 कैंडिडेट्स हैं, अगले जो 100 कैंडिडेट्स हैं उनको जो फीस लगने वाला है वो लगने वाला है मात्र 1500 रुपए। मात्र 1500 रुपए लगने वाला है। करना क्या रहेगा, जब आप कोर्स परचेस करने जाएंगे तो वहां पे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। वहां पे आप क्या अप्लाई करेंगे, JMI50, ये कूपन कोड आप लगाइएगा, JMI50, ये कूपन कोड लगाइएगा, आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब तक 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आने वाले जो 100 लोग हैं उनको भी 500 रुपए डिस्काउंट के साथ मात्र 1500 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए माइनिंग ज्ञान के JSSC माइनिंग इंस्पेक्टर कोर्स को, और दीजिए अपने प्रिपरेशन को नया डायरेक्शन माइनिंग ज्ञान के एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।